Hello everyone. So हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी we are going to end this week on a very high note and इसीलिए मैं आज आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ। नाम तो आपने देखा ही होगा, पंकज करे विचार। नाउ केवल नाम चेंज हुआ है। द स्पिरिट ऑफ दिस सेशन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम इट वाज लास्ट वीक। सो आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में अभी सुना होगा, काफी चर्चा में भी रहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एंड क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्कीम जो है वो हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। सो पंकज करे विचार के इस सेशन में हम लोग जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे। द नेम इटसेल्फ सेज विचार। वी आर गोइंग टू रीजन विद ऑथर्स रीजनिंग। तो हम उसे स्ट्रेंथन भी करेंगे, उसे वीकन भी करेंगे, ऑथर का ओपिनियन भी जानने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे का अजम्पशन क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फ्लॉज आपको निकाल के देने हो तो आप वो भी मेरे को निकाल के दे सकते हैं। Ultimately, it's going to be based on logical reasoning section. So, as I do every week, इस हफ्ते भी I have brought some wonderful options जो आपको confuse करेंगे. So, let's go ahead. ये रहा आपके सामने पैसेज। अब देखिए इस पैसेज में ये अभी कल का ही एडिटोरियल है। सो इस एडिटोरियल में ऑथर ने क्या बोला? Anonymous donations of high value tend to undermine electoral democracy and governance. इनफैक्ट एक काम करता हूं मैं, जैसा मैंने पिछले हफ्ते किया था, इस हफ्ते भी मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स है ऑथर के उसको अलग अलग रख दिया है यहाँ पे। तो देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। Anonymous donations of high value tend to undermine electoral democracy and governance as they facilitate a quid pro quo culture. What is quid pro quo? Something for something. ठीक है कि आपने कुछ मुझसे लिया, अब मुझे आप कुछ दो। सो ये जो डोनेशंस है, अनोनिमस डोनेशंस, ये क्या करते हैं? क्विड प्रो क्वो कल्चर को बढ़ावा देते हैं, इन्वॉल्विंग डोनर्स एंड बेनिफिशियरीज। इन स्ट्राइकिंग डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अंडर विच एनीवन कुड बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड डोनेट देम टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एनकैशमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस malaise and struck a blow for democracy. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर बुरी चीज को ऑब्जर्व किया एंड it has struck down this particular act or scheme, ठीक है, and it's a blow for democracy, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए ऐसा किया गया। Democracy and transparency in political funding. The court found that entire scheme violates the constitution, especially the voters' right to information. So ultimately author कहना क्या चाहता है यार? आप अगर देखें तो ऑथर यही तो बोल रहा है, saving the sanctity of elections and governance, the Supreme Court has struck down the electoral bond scheme as it thinks the scheme opens the door for quid pro quo transactions between donors and beneficiaries. सिंपल रखेंगे इसको। सो हमें इस पूरे आर्ग्यूमेंट को ऑथर के की आइडियाज में चेंज करना है, जो मैं आपके लिए कर रहा हूं। सो पहला, द आइडिया इज प्रीटी सिंपल कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल प्रोसेस की डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया। आगे, it further found manifestly arbitrary the amendment to Companies Act that removed cap of 7.5% of companies' profit that can be donated to political party without any requirement to disclose details of the recipient parties. कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन था कि आप अगर कंपनी का 7.5% प्रॉफिट जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हो तो आपको उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रिवील करने की जरूरत नहीं थी। बट अगर 7.5% से ज्यादा करते तो फिर आपको वो नाम रिवील करने की जरूरत पड़ती। गवर्नमेंट ने वो अमेंडमेंट कर दिया था कि 7.5% से ज्यादा भी करो तो भी आपको नाम रिवील करने की जरूरत नहीं है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आर्बिट्रेरी है। ठीक है, आगे क्या बोला कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दे दिया है कि डिस्क्लोजर जो है वो मैंडेटरी है। आगे क्या, तो अल्टीमेटली ऑथर ने यही तो बोला, द कोर्ट आल्सो कॉल्ड द अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट enabling companies to donate any amount without disclosing the details of the recipient arbitrary, and it demanded that details of donation since 2019 be furnished. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि 2019 से आपने जो भी डोनेशंस किए हैं उसकी डिटेल्स आप दीजिए। आगे बोल रहा है, द जजमेंट इज वन मोर इन लॉन्ग लाइन ऑफ वर्डिक्ट्स। अब यहाँ पे है ना, अगर आपने इसको पढ़ा हो तो ऑथर ने कुल मिला के इतना बोला कि ये जो जजमेंट है, दिस इज इन एडिशन टू प्रीवियस जजमेंट्स जो डेमोक्रेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। यानी कि ऑथर बोल रहा है जैसे प्रीवियस आपने अच्छे जजमेंट्स दिए उसी में ही एडिशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। तो अल्टीमेटली ऑथर यही तो बोल रहा है, दिस जजमेंट इज अमंग मेनी verdicts that Supreme Court has handed down in favor of voters and democracy.
सो लेट्स कीप इट सिंपल। आगे बोल रहा है द कोर्ट्स रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनेबल। कोर्ट की जो रीजनिंग है दैट्स अनएक्सेप्शनेबल। इट फाउंड दैट प्राइमरी जस्टिफिकेशन फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम which was given by the government, ki curbing the use of black money for political or electoral funding by allowing donations through banking channels has failed the test of proportionality। कहा गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पीछे जो रीजन दिया हुआ था कि अब सारा का सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में बैंकिंग के थ्रू आएगा एंड ये ब्लैक मनी को कर्व करेगा, दिस रीजन फेल्ड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज इट वाज नॉट द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मेजर टू अब्रिज वोटर्स राइट टू नो। वोटर के राइट टू नो को फर्दर नहीं किया गया। एवरी वोटर हैज राइट टू नो कि भाई उसके कैंडिडेट के पास पैसा कहां से आ रहा है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो ये जस्टिफिकेशन था ये वोटर्स राइट टू नो को फर्दर नहीं कर रहा था, इस वजह से ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पास नहीं कर पाया। सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। The Supreme Court opined that the reasoning for implementing EBS failed the test of proportionality because EBS did not further voters' right to know. Right? आगे क्या बोल रहा है? The judgment is natural follow-up to a principle it had laid down years ago that voters' freedom of expression will be incomplete without access to information on candidates' background. सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम पहले एक प्रिंसिपल दिया था कि वोटर्स राइट टू नो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसके पास कैंडिडेट के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आपको याद होगा ऐसा काफी सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही। सो उसी प्रिंसिपल को एक्सटेंड करते हुए नाउ it has been decided that corporate donations be unveiled or revealed in public domain कि भाई corporates जो है वो कौन सी पार्टी को कितना पैसा दे रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ठीक है। सो अल्टीमेटली ऑथर यही बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलोज द सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल दैट इट हैड गिवन अर्लियर। तो वो प्रिंसिपल कौन सा था, वो जजमेंट कौन सा था, वो अभी हमने समझा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑथर बोल रहा है while the verdict may help ease the hold donors may have on governance through money power, कि हालांकि इस जजमेंट से एक अच्छी बात ये होगी कि जो डोनर्स हैं गवर्नमेंट में उनका रोल कम हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ व्हेन दे डोनेट मनी दे गेट पावर इन गवर्नेंस, तो वो जो पावर है कम हो जाएगा। वन क्वेश्चन दैट अराइजेस इज क्या सुप्रीम कोर्ट पहले ऐसा नहीं कर सकता था? कितना सारा पैसा ऑलरेडी जा चुका है फंडिंग में, एंड अगर सुप्रीम कोर्ट पहले स्टे दे देता तो क्या ये अच्छी बात नहीं होती? तो अल्टीमेटली यही तो पूछा जा रहा है। While the decision by Supreme Court is good, a question that arises if this decision could have come sooner. This should have stayed by Supreme Court कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर पहले ही स्टे लगा देना चाहिए था। ठीक है, दैट्स व्हाट द पैसेज इज। सो आई थिंक आपको की आइडियाज जो हैं वो समझ में आ गए। यही तो की आइडियाज हैं। सो सेविंग द सैंक्टिटी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन कर दिया, हटा दिया। एंड द कोर्ट हैज आल्सो कॉल्ड द अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट आर्बिट्रेरी। एंड अब कंपनीज को ये कहा गया कि वो जितने भी डोनेशन उन्होंने 2019 से किए हैं दे कम आउट विद द डिटेल्स। दिस जजमेंट इज अमंग द मेनी वर्डिक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए दिए। The court opined that reasoning of implementing EPS failed the test of proportionality. And last में क्या ये जजमेंट पहले नहीं दिया जा सकता था? दिया जाता तो अच्छा होता। That's what this passage is all about. I think key ideas में ब्रेक करने से पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। So now करना क्या है? पीछे मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। Pause this video before every question. Pause the video. Find out answer yourself. एंड उसके बाद मेरे को आप बताइएगा चैट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए। सो पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। देखो मेरा काम यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि मैं कोई जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा, बट आई कम अलोंग विद कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। मैं यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके लिए लेके आया हूं। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। तो हम लोग एक एक ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं। Even though Supreme Court was not able to repeal the EBS earlier, its decision to strike it down is a good step. देखो पैसेज में क्या बोला हुआ है, पैसेज में आपको यह बोला हुआ है क्या सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस डिसीजन के साथ नहीं आ सकता था क्या?
तो सुप्रीम कोर्ट आ सकता था, ये ऑथर ने केवल एक क्वेश्चन पूछा, सुप्रीम कोर्ट आ सकता था, नहीं आ सकता था, क्या वो ऑथर को पता है? नहीं, ऑथर ने केवल एक क्वेश्चन पूछा। सो इवन दो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट एबल टू रिपील द ईबीएस अर्लियर, क्या ऑथर को यह बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ऐसा नहीं कर सकता था? नहीं, ऑथर को ऐसा नहीं पता। तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस ऑप्शन को मार्क किया हो, बट दिस इज इनकरेक्ट। बी, द सुप्रीम कोर्ट क्वॉशेस द एनडीए's इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, आउटसाइड द पैसेज शायद आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज ब्रॉट इन बाय एनडीए गवर्नमेंट, बट देन क्या पैसेज में कहीं पर भी दे रखा है दैट एनडीए गवर्नमेंट ब्रॉट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? नहीं। तो हमें हमारा जनरल नॉलेज जो है वो यूज नहीं करना। द सुप्रीम कोर्ट क्वॉशेस द एनडीए's इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी गलत है। एंड पहली बात, जो डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हो रही है ना, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। सो वैसे भी ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए गलत है। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स अनदर ब्लो एडिंग टू द लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसीजंस इट टुक इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये केवल एक प्रिमाइस है, पैसेज में दे रखा है कि ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये और बहुत सारे अच्छे डिसीजंस में से एक है। बट देन क्या ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये थोड़ा ना है? ऑथर का आर्ग्यूमेंट है टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ इलेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन द सुप्रीम कोर्ट कैंसल्स द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है ऑथर का। ऑप्शन डी इज योर आंसर। जिन लोगों ने राइट आंसर गेस किया, कंग्रेचुलेशन टू देम। सो आई होप आपको ये समझ में आया। डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, which of the following can be inferred from the passage? Again, pause this video, solve this question on your own, and फिर आगे इसको resume कीजिएगा। I hope आपने इसको solve कर लिया है। Which of the following can be inferred from the passage? अब इसमें से क्या इन्फर किया जा सकता है? आपके पास चार स्टेटमेंट्स है एंड नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं। The Supreme Court didn't put a stay on EBS scheme sooner as it failed to recognize it was harmful. देखो, ऑथर ने हमसे केवल एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले नहीं कर सकता था? अब ऑथर को खुद को नहीं पता कि कर सकता था या नहीं कर सकता था, तो हम कैसे इन्फर कर सकते हैं इसको? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको पहले रिकॉग्नाइज कर पाया, नहीं कर पाया, हमें नहीं पता। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है एंड ये भी गलत है। बड़ा सिंपल सा था। आगे, political donations using the banking channels doesn't curb the use of black money in economy. वहां पे क्या बोला कि ईबीएस के लिए एक ईबीएस के लिए एक थ्योरी दी गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगा, तो अल्टीमेटली जो ब्लैक मनी है वो कर्ब हो जाएगा। एंड ये पर्टिकुलर टेस्ट जो था प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट, ये जो पर्टिकुलर चीज थी, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पास नहीं कर पाया। लेकिन इसके मतलब ये थोड़ी ना कि हम कह दे कि ब्लैक मनी कर्ब हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। बस ऑथर ने इतना बोला कि ये जो पर्टिकुलर रीजनिंग दी गई, इट फेल्ड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट वी डोंट नो वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में सारा पैसा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आए, ब्लैक मनी उससे कर्ब हुआ या नहीं हुआ, हमें पैसेज में कहीं पर भी नहीं दे रखा। सो पॉलिटिकल डोनेशंस यूजिंग द बैंकिंग चैनल्स डजंट कर्ब द यूज ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी, ये भी गलत है। थर्ड, a scheme that passes the test of proportionality will be the one which considers voters right to know. So यही आपका आंसर बनेगा। The correct answer for this one is delta. अब देखो डेल्टा आपका आंसर क्यों है। यहां पे क्या बोला गया, पैसेज में आपको दिया गया था कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ईबीएस का रीजन पास नहीं कर पाया था क्योंकि वो वोटर्स राइट को वोटर्स राइट टू नो को प्रमोट नहीं कर रहा था। ये पैसेज में दिया हुआ था आपके लिए। तो मेरे को एक बार बताओ, जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पास करेगा उसने वोटर्स राइट टू नो को कंसिडर तो किया ही होगा, क्योंकि अगर वो वोटर्स राइट टू नो को कंसिडर नहीं करता तो वो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पास ही नहीं करता। और आपको दिया हुआ है a scheme that passes the test of proportionality will be the one which considers voters right to know. So 3 is going to be your answer. And fourth वाला बोल रहा है companies donate money to political parties to get the political decisions turn in their favor. अब देखो पैसेज में
सुप्रीम कोर्ट का ये लाइन ऑफ थॉट है कि कुछ कंपनीज ने पैसे डोनेट करके पॉलिसीज को अपने फेवर में करवा लिया होगा। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट का एक अजम्पशन है। पैसेज में ऐसा कहीं पर भी फैक्ट के तौर पे नहीं दे रखा कि वाकई में कंपनीज ने ऐसा किया होगा। सो कंपनीज डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट द पॉलिटिकल डिसीजंस टर्न इन देयर फेवर। ये एट बेस्ट सुप्रीम कोर्ट का अजम्पशन हो सकता है, बट ये इन्फ्रेंस नहीं हो सकता, बिकॉज एज फैक्ट हम लोग डिराइव नहीं कर सकते फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो ये आपका आंसर वैसे ही गलत है। अगर आप मेरी रीजनिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो आपके मॉक्स में भी स्कोर्स इवेंचुअली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डी, डेल्टा। आगे क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द फॉलोइंग, एंड हाँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर पैसेज पढ़ के आपको भी कोई पर्टिकुलर इन्फ्रेंस समझ में आ रहा है, you can write that inference in the chat box. The best answer will be pinned by me, and probably next video may I'll also take the name of that person. So the best answer, the best comment will be pinned by me in the chat section. Each of the following strengthens the author's argument except that. आपने ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया? Again, pause this video and identify the answer yourself. आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया है। सो इस क्वेश्चन में आपके पास जो तीन ऑप्शंस होंगे वो स्ट्रेंथन कर रहे होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो स्ट्रेंथन नहीं कर रहा होगा, वही आपका आंसर बनेगा। तो देखो, ऑथर के आर्ग्यूमेंट को एक हम लोग शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन, मतलब कैंसिल कर दिया, एंड इट इज गुड फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। इट्स अ गुड थिंग। ये मतलब आर्ग्यूमेंट है पूरे पैसेज का। अब इसको स्ट्रेंथन क्या कर रहा है? अच्छा, इसमें ऑथर ने एक रीजनिंग दी थी कि वोटर्स राइट टू नो प्रमोट नहीं हो रहा था, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हटा दिया गया। देखो, अगर मैं बोल दूं इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द वोटर्स टू होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल व्हेन दे कैन नॉट सी हु इज फाइनेंसिंग हुम। तो अल्टीमेटली ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन ही तो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैसेज में बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है डोनेशंस को अनोनिमस रखता है, वोटर्स राइट टू नो डिफीट हो रहा है, एंड इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसी चीज में ऐड कर दिया कि हाँ भाई, अगर वोटर्स को पता ही नहीं होगा कि उनके कैंडिडेट्स के पास पैसा कहां से आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल कभी ठहरा ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ऑथर के लाइन ऑफ रीजनिंग को प्रमोट ही तो कर रहा है, तो स्ट्रेंथन कर रहा है, तो आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट्स डोनेट मनी ओनली व्हेन रिटर्न्स अगेंस्ट द डोनेशंस आर हायर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अजम्पशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंपनीज जो हैं वो पैसा डोनेट करती हैं एंड पॉलिसीज जो हैं वो अपने फेवर में करवा लेती हैं। और अगर मैं बोल दूं कि हाँ भाई, कंपनीज तभी पैसा डोनेट करती है जब उनको लगता है कि रिटर्न्स जो है उनको ज्यादा मिलेंगे इस डोनेशन के अगेंस्ट, तो ये ऑथर की इस लाइन ऑफ रीजनिंग को स्ट्रेंथन ही तो कर रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ पीपल टू सिलेक्ट द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन बेनिफिट्स दे आर प्रॉमिस्ड। अब देखो, ये कैसी बात कर रहा है यार, कि लोग तो अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसेस दैट आर मेड टू देम। जो कैंडिडेट्स लोगों को प्रॉमिस करेंगे उसके बेसिस पे लोग जो हैं वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यार, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लग रहा है, क्योंकि मेन आइडिया को ना तो ये स्ट्रेंथन कर रहा है ना वीकन कर रहा है। मेन आइडिया ये था, वोटर्स राइट टू नो, वोटर्स कहीं ना कहीं से इंपैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहे हैं विद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसीलिए उसको हटाया जाए। ठीक है। डी क्या बोल रहा है? नॉलेज ऑफ हु डोनेट्स द मनी टू अ कैंडिडेट हेल्प्स वोटर डिसाइड इफ द डिसीजन बाय द कैंडिडेट इज फेयर। सही बात है, अगर वोटर को पता होगा कि उसके उसके कैंडिडेट के पास पैसा कहां से आ रहा है, तो वोटर का डिसीजन जो है कि भाई कैंडिडेट ने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, वो वोटर वो डिसीजन ले पाएगा। सो अल्टीमेटली वोटर को फर्क पड़ेगा इस चीज से, तो ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है। आपका आंसर नहीं है, द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि ये कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड ऑप्शन है। ये तो बोल रहा है कि वोटर्स जो है अपने कैंडिडेट को कब चूज करते हैं, जबकि हमें तीन ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है वोटर इज समहाउ गेटिंग अफेक्टेड, तो वो जो है ऑथर की लाइन ऑफ रीजनिंग को स्ट्रेंथन कर रहा है।
आई होप आपको ये समझ में आया। एनी अदर ऑप्शन जो आपको लगता है कि ऑथर की लाइन ऑफ रीजनिंग को स्ट्रेंथन कर रहा है, यू कैन गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स एंड I might call out the names of those people जिनके answers मुझे अच्छे लगेंगे. Right. So any other option that comes to your mind, please give me the answer in the chat box. एक और question. Each of the following strengthens the author's argument. I mean, ये तो हमने solve कर ही लिया. There is another question. Which of the following is an assumption granted in Supreme Court's decision? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं अनोनिमसली डोनेट कर रही हैं पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को, एंड उससे जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं वो कंपनीज के फेवर में आ जाती हैं, वोटर्स राइट टू नो प्रमोट नहीं हो पा रहा, सो इट्स बेटर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिया जाए। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन स्टेट्स, राइट। अब इसके पीछे का अजम्पशन क्या है, हम लोग इसका अजम्पशन समझेंगे। सो डोनेशंस बाय कंपनीज अंडरमाइन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड वोटर्स राइट टू नो। देखो, डोनेशंस बाय कंपनीज अंडरमाइन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड वोटर्स राइट टू नो। पैसेज में ये जरूर दे रखा है कि कंपनीज जो हैं वो पैसा डोनेट करती हैं एंड पॉलिसीज जो है अपने फेवर में करवा लेती हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि सारी कंपनीज जो है वो ऐसा करती हैं? तो कभी भी अगर कोई भी कंपनी अगर वो डोनेशन दे रही है तो डेफिनेटली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड वोटर्स राइट टू नो अंडरमाइन होगा। हो सकता है कुछ ईमानदार कंपनीज भी हो जो कुछ एक्सपेक्ट ना कर रही हो, तो ये जो पर्टिकुलर है ऑप्शन, ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, डोनेशंस बाय कंपनीज, इसमें हम लोग सारी कंपनीज की बात कर ली, तो ये जो है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी योर आंसर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अज्यूम नहीं किया कि सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो डोनेशन वोटर्स राइट को सप्रेस करने के लिए एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए डोनेशन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना बोला कि ऐसा हो सकता है, यानी कि कुछ कंपनीज करेंगी कुछ कंपनीज नहीं करेंगी। सो इस वजह से ए इज इनकरेक्ट। सम डोनेशंस कैन कंपेल द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मॉडिफाई पॉलिसीज टू फेवर डोनर्स। ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। रीजन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये अज्यूम कर लिया कि कंपनीज जो है वो डोनेशन देके पॉलिसीज अपने फेवर में करवा लेती हैं, तो सम डोनेशंस कैन कंपेल एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप इसको निगेट करो, आप बोलो कि डोनेशन से एडमिनिस्ट्रेटर्स के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, दे नेवर मेक पॉलिसीज इन फेवर्स ऑफ डोनर्स। अच्छा, तो फिर कंपनीज जो हैं वो डोनेट ही क्यों करेंगी, राइट? सो सम डोनेशंस कैन कंपेल द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मॉडिफाई द पॉलिसीज, तो ये आपका आंसर होगा। सी बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट अनोनिमस डोनेशंस बाय कंपनीज। पैसेज में आपको यह कह रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो ओपेक हो गई है, पूरा सिस्टम जो है वो और ज्यादा ओपेक हो गया है। बट देन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये अजम्पशन है? नहीं, ये केवल आपको ऐसा लग रहा है, बट देन ये सुप्रीम कोर्ट का अजम्पशन नहीं था, राइट? मैंने बोला ए से कुछ काम गलत हो रहा है, इट डजंट मीन एक गलत काम करने के लिए ही बनाया गया था। डू नॉट यूज योर जनरल नॉलेज हियर, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, तो आपका आंसर नहीं है। एंड डी, द मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशंस बाय कंपनीज विल डिस्करेज द कंपनीज फ्रॉम डोनेटिंग मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखो अगेन, ये जो है मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशंस बाय कंपनीज विल डिस्करेज द कंपनीज फ्रॉम डोनेटिंग मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन ही नहीं देंगी, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अजम्पशन ये है कि अगर मैंडेटरी डिस्क्लोजर करने के लिए बोलेंगे तो पॉलिटिकली मतलब पॉलिसीज को अपने फेवर में करवाने के लिए डोनेशन रुक जाएगा, लेकिन कंपनीज तो फिर भी डोनेट कर ही सकती है। सो गलत कामों के लिए डोनेशन रुक जाएगा, लेकिन डोनेशन ऑल टुगेदर रुक जाएगा, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया। एंड सिंस दिस इज एक्सट्रीम ऑप्शन, क्लोज था लेकिन एक्सट्रीम ऑप्शन है, आपका आंसर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया। सो जैसा मैंने आपको बोला था, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके सामने लेके आऊंगा, आपको तो बस इतना सा करना है कि ऑप्शंस को पहचानना सीखो कि भाई हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है। जितना मेरे साथ ये प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती जाएगी। एंड इसके बाद
एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहां पे रखा, वो है फ्लॉ का। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया उसके पीछे उसकी रीजनिंग में कुछ फ्लॉ है क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ, ऑल्दो थोड़ा सा फ्लॉ निकालना यहाँ पे चैलेंजिंग है, बट टेक द चैलेंज एंड गिव मी अ फ्लॉ। अगर आप लोग ढूंढ पा रहे हो द बेस्ट आंसर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि ये आंसर्स जो है वो सबसे अच्छे थे पिछले एडिटोरियल से। सो आई होप आपको आज का ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, एंड ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। आज का मेरा आपके साथ यहीं पे ही खत्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।